नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अमृत दर्शन न्यूज परिवार की ओर से सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमृत दर्शन न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर की जानी मानी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल जी का विशेष साक्षात्कार दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पिछले 36 वर्षों से महिलाओं की इनर और एक्सटर्नल ब्यूटी का ध्यान रख रही हैं। उन्होंने भोपाल के साथ साथ ही प्रदेश के अन्य शहरों की महिलाओं को भी ट्रीटमेंट दिया है, जिसके कारण आज उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। उन्हें कई मंचों से सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल 30 मार्च को भोपाल में होने जा रहे श्रृंगार 2.0 के शो में मंच के माध्यम से महिलाओं को हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के साथ साथ अन्य जरूरी बातें भी बताने वाली हैं। डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल ने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं कमजोर हो जाती हैं और साथ ही उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन आज कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी से उन्हें ठीक करना आसान हो गया है। आज हम आपको महिलाओं का विशेष ध्यान रखने वाली डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल जी के पास लेकर आए हैं, जो कॉस्मेटिक प्लस गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं भोपाल में। और अभी तक इनने कई महिलाओं और लड़कियों का ट्रीटमेंट करके उन्हें सजाया और संवारा भी है। अंदर से बोला जाए तो इनर ब्यूटी भी उन्होंने निखारी है और साथ में बाहर की ब्यूटी पर भी विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने महिलाओं का विशेष ट्रीटमेंट किया है। और इसीलिए हम आज अग्रवाल मैम से चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें कितना समय लगभग हो चुका है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आप जैसे कॉस्मेटिक प्लस गायनेकोलॉजिस्ट तो हमने जैसे अभी तक सुनते आए हैं कि कॉस्मेटिक का जो आपने नया थीम जो दिया है, जी जी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्शकों को। अच्छा, देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट मैं हूँ और मैं पिछले 36 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। बट ये एक नई ब्रांच है, बहुत अपकमिंग, कॉस्मेटिक गायनी के नाम से। तो उसमें हम लेडीज़ की जो उनकी पूरी लाइफ के दौरान जो जर्नी होती है, उसमें कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जिसमें कि उनकी बहुत ज़्यादा शारीरिक हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं या एकदम शरीर में बहुत सडन चेंजेस आते हैं हार्मोन्स के कारण। तो उससे रिलेटेड कुछ शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जिसमें कि उनको उनका कॉन्फिडेंस फिर से लाने के लिए एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी कारण ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट विधा बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। बाहर के कंट्रीज़ में तो बहुत लोकप्रिय है, हमारे मेट्रो सिटीज़ में भी, बट अब हमारे जैसे सिटीज़, उभरते हुए सिटीज़ में भी लोग इसके बारे में पूछने लगे हैं, जानने लगे हैं। और जैसा कि स्त्रियों को हमेशा से एक टाइम इमेमोरियल से ये लगता है कि वो सुंदर दिखें, यंग दिखें, तो उसमें उनकी इसी चाहत को ध्यान में रखते हुए ये फील्ड विकसित हो रहा है। मैं वैसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके पास किस एज ग्रुप की महिलाएं या लड़कियां ज़्यादा आती हैं? देखिए, मेरे पास शुरुआत से ही आती हैं लड़कियां, जब से प्यूबर्टी अचीव करती हैं तब से, और मेनोपॉज तक। तो ये 2 पड़ाव ऐसे होते हैं, और साथ में प्रेगनेंसी रिलेटेड तो रहते ही हैं। तो इन तीनों मौक़ों पे बहुत बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो उस जैसे प्यूबर्टी में तो एक्ने और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, उससे लड़कियां परेशान हो जाती हैं। तो वो अब हम सब लेज़र से ट्रीट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में आने वाले जो शारीरिक बदलाव होते हैं, तो उनका अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था। और लड़कियां आजकल क्योंकि वर्किंग मदर्स हैं, वो बहुत जल्दी अपने काम पे वापस भी जाना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं कि वो अपनी पुरानी फिज़िक में वापस जाएं। तो उस बहुत जल्दी वेट लॉस करना, जो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो हटाना, इन सब चीज़ों के लिए अभी तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। बट अब हमारे पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लेज़र्स हैं, जिससे कि हम ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ज़रूरत पड़ती है ब्यूटिफिकेशन की मेनोपॉज के दौरान, जबकि हार्मोन्स कम होने लगते हैं, शरीर ढलने लगता है। तो उस समय उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की चाहत होती है कि वो वापस अपने यंग एज में जैसे दिखती थी वैसे ही वो मेंटेन करें। तो उनकी इसी चाहत और उनकी इसकी मानसिक और शारीरिक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए भी हमारे पास बहुत सारे लेज़र्स ऐसे हैं जिससे कि हम स्किन टाइटनिंग, बॉडी कंटूरिंग, बॉडी शेपिंग, जो स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, वो हम अब बहुत एडवांस्ड वर्ल्ड क्लास लेज़र्स हैं हमारे पास, उससे हम किसी विदाउट एनी सर्जरी अब हम ट्रीट कर सकते हैं।
इसमें एक चीज़ जानना यह भी चाहेंगे कि इसमें सिर्फ भोपाल की ही लेडीज से आपके पास ट्रीट करवाने आती हैं, बाहर से भी आती नहीं हैं? नहीं, मेरे पास तो बहुत बाहर से भी आते हैं लोग, और अपने मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास से, पचमढ़ी से, और कई बार तो लोग आके कुछ समय के लिए यहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी लेके रुकते हैं अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाने के लिए। तो क्योंकि मैं को करीब 36 साल हो गए इस फील्ड में, तो पेशेंट्स हैं मेरे, और जिन लड़कियों की मैंने डिलीवरी करी थी वो अपने बच्चों को लेके आती हैं मेरे पास उनकी डिलीवरीज़ के लिए। तो पेशेंट्स तो बाहर के भी रहते हैं मेरे पास। अब जैसे आपका क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर तो आप महिलाओं का ध्यान रख ही रही हैं, बाकी इसके अलावा अब आप फैशन शो जो श्रृंगार 2.0 होने वाला है 30 मार्च को, इसमें भी हमने सुना है कि आप वहाँ पर भी अपने कुछ टिप्स जो हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं, लड़कियों को भी देंगी, जिससे वो आगे चलकर उनका ग्रोथ किसी न किसी रूप में होगा। जी, देखिए ऐसा है कि लड़कियां आजकल ऐसे ब्यूटी पेजेंट्स में भाग लेती हैं तो वो लोग अपनी मतलब बाहरी ब्यूटी को लेके तो सजग होती हैं। यहाँ पे मेरा रोल यहाँ आता है कि मैं उनकी इंटरनल ब्यूटी या इंटरनल हेल्थ को सुधारने का भी काम करूं, क्योंकि ब्यूटी सिर्फ आउटर नहीं होती है ना, ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। तो अनलेस आप अंदर से हेल्दी हैं तभी आपके चेहरे पे वो ग्लो और वो सब आएगा। तो बाहर की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि एक्ने स्कार्स हैं, या फेस पे कुछ ऐसी झुर्रियाँ हैं, या कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जिनको कि हम लेज़र से ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी एडवाइस देना कि उनको क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, क्या उनको डाइट लेनी चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज का कहाँ रोल आता है, पीसीओडी को वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी आजकल एक बहुत कॉमन समस्या बन गई है यंग गर्ल्स के बीच में। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैंने उनको कुछ एडवाइजेस देती हूँ, जिससे कि वो एक ओवरऑल ग्रो कर सकें, उनकी ब्यूटी, अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर सकें और आगे भी लाइफ में हेल्दी रह सकें। श्रृंगार 2.0 में जैसे जो पार्टिसिपेट करने वाली फीमेल्स हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी फिलहाल में? उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से करें, और जिस भी फील्ड में आप वर्क करते हैं, वो कोई भी प्रोफेशन होता है, साथ में ये ब्यूटी पेजेंट में आप भाग ले रहे हैं तो उसमें पूरा अपना 100% दें। एंड आई एम श्योर कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, और यदि आप अपना 100% देंगे तो आप ज़रूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगी। अमृत दर्शन न्यूज़ में आज हमने आपको बताया कि हमारे शहर की जानी मानी कॉस्मेटिक प्लस गायनेकोलॉजिस्ट प्रवीणा अग्रवाल जी ने किस तरीके से महिलाओं के लिए अभी तक काम किया है, और